हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप सबने देख लिया कि बिहार का नीट का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। अब आपको पूरे डेट के बारे में बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। डेट के साथ अभी बहुत सारी बातें कवर करेंगे, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये सारी बातें भी कवर करेंगे हम। और इसके साथ-साथ देखिए, इसके सपोर्ट में हम कितनी सारी डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, वो सारी बातें आपके साथ कवर करेंगे आज। आप आराम से पूरा वीडियो को देखना, आपको हर एक छोटी-बड़ी बातें कवर हो जाएगी, पूरे डिटेल में कवर करेंगे। मैं आपको वादा करता हूँ, हमेशा की तरह इस वीडियो में भी इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिहार नीट कोचिंग से रिगार्डिंग कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका हम प्रॉमिस देते हैं आपको। ठीक है, आप पूरा वीडियो को आराम से देखना, कुछ भी स्किप मत करना, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये 30 से 40 मिनट का सेशन होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपके पास यदि 30 से 40 मिनट का समय है तो ही आप इस वीडियो को देखना, अदरवाइज आप मूव ऑन कर सकते हो। ठीक है, आपको सारी बातें बहुत डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या कवर करेंगे? सबसे पहले कवर करेंगे काउंसलिंग का इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, सारे डेट्स के बारे में बहुत कंप्लीट चर्चा कर लेंगे। ठीक है, कैसे-कैसे, क्या-क्या होने हैं। दूसरा, काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे, यानी कि काउंसलिंग प्रोसेस में फ्री एग्जिट हो, अपग्रेडेशन हो, क्या-क्या किसको अलॉट हुआ तो क्या करना है, अलॉट नहीं हुआ तब क्या करना है, ये सारी तमाम बातें हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद काउंसलिंग में टोटल कितने खर्च होंगे, किस राउंड में कितना पेमेंट करना पड़ता है, किस राउंड में नहीं करना पड़ता है, ये सारी बातें करेंगे। चौथा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है कि क्या बिहार के प्राइवेट कॉलेज के 50% सीट पर गवर्नमेंट पैसे के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा या नहीं होगा? क्या वो अफ़वाह है? क्या वह सही बात है? होगा तो किसको लाभ मिल सकता है, किसको लाभ नहीं मिलेगा? इनके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। पाँचवाँ, आपको सीट मैट्रिक्स के बारे में समझाएँगे कि सीट मैट्रिक्स जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अभी आई है, बीसीसी वेबसाइट पे, उसमें क्या लोचा है, क्या सच्चाई है, कितनी उसमें झूठी बातें हैं, कितनी फ़ॉल्स बातें गवर्नमेंट लिख दी है, ये सारी बातें आपको दिखाएँगे पूरे प्रूफ़ के साथ। ठीक है? आपको हमने दिखाया ना कि हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपके सामने आए हैं। ठीक है? उसके बाद न्यू कॉलेज के बारे में बात करेंगे कि नया कॉलेज कौन-कौन से आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, क्या फर्स्ट राउंड में नहीं आया तो सेकंड में आएगा या नहीं आएगा, थर्ड में आएगा या नहीं आएगा, कब आ सकते हैं, कब नहीं आएँगे, कंप्लीट बात करेंगे, आपको पूरी तरह से तैयार रहना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड 7वां है 33% गर्ल्स रिजर्वेशन के बारे में, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होगा। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में 33% रिजर्वेशन को 35% रिजर्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बना ली है, ठीक है। तो क्या ये बिहार नीट काउंसलिंग में भी गर्ल्स के लिए 33% से 35% गर्ल्स रिजर्वेशन होगा या नहीं होगा? इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। उसके बाद क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग में लगेंगे, क्या-क्या डॉक्यूमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के टाइम लगेंगे, इसके बारे में कंप्लीट बात कर लेंगे, कोई डाउट नहीं बचेगा। इसके साथ-साथ और भी बहुत सारी बातें करेंगे, आप आराम से वीडियो को देखना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हम पूरे वीडियो के दौरान करते रहेंगे। आपको सारी बातों को ज़रूरत पड़े जहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जहाँ ज़रूरत पड़े आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम आपको सारी बातें बहुत डिटेल में कवर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद जहाँ कहीं भी आपको डाउट लगे या कोई आपके मन में डाउट बच गया, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेंगे हमें और या फिर व्हाट्सएप कर लेंगे, आपकी सारी बातें हम कवर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी प्रॉब्लम है आपकी डायरेक्टली हमसे बात हो जाएगी या फिर हमारी टीम में किसी मेंबर से बात हो जाएगी, आपकी सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। आप इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप पूरा वीडियो को पहले देखिए, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम इसमें शेयर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये डेट आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप समझिए पहले, ठीक है। ये देखिए, ये जो सबसे पहले सीट मैट्रिक्स के बारे में लिखा हुआ है, जो कि कल ही आ गया था, 29 तारीख को ही, आप देख लीजिए 29 जुलाई को आ गया। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि रजिस्ट्रेशन जो है, वो स्टार्ट हो रहा है आपका आज से, आज 30 जुलाई है, आज से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, आपको ध्यान से रजिस्ट्रेशन करना है। अभी हम आपको डेट बताते हैं, फिर कैसे-कैसे करना है वो भी स्टेप बताएँगे पूरा आराम से, ठीक है? टेंशन मत लेनी नहीं लेना आपको थोड़ा-सा भी। आप देखिए, यानी कि आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है और ध्यान रखिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं, आपको इस बार बिहार में चॉइस फिलिंग भी 30 तारीख से ही स्टार्ट हो रहा है। आप चाहे तो 30 तारीख को रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिए, पेमेंट भी कर दीजिए, चॉइस फिलिंग भी कर लीजिए, ठीक है? ये सारी बातें भी आप कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप देखिए कि बिहार में आपका जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग का, वो है 4 तारीख, यानी कि 4 अगस्त को आप रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग कार्ड और पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 4 अगस्त है। प्लीज़ आप डेट नहीं मिस करेंगे, 30 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त के बीच ही आपको सारे प्रोसेस कर लेने हैं, ठीक है? क्योंकि डेट एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि इसको मतलब बिहार ऑलरेडी सब कुछ में लेट रहता है, ये चाहेगा सब कुछ समय पे हो, इसलिए डेट एक्सटेंड नहीं करेगा, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इसलिए आपको 30 जुलाई से 4 अगस्त के बीच सारे कामें कर लेनी है, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर लेने हैं, पेमेंट कर देने हैं और चॉइस फिलिंग कर लेना है, ठीक है? उसके बाद समझिए, उसके बाद आपको जो पेमेंट करने का जो डेट है, वो 4 तारीख ही है, लेकिन आप रात के 11:59 तक पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट नहीं किए तो, ठीक है? लेकिन ध्यान रखिए, जो आपका चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन का डेट है, वो आपको 4 तारीख को रात के 10 बजे तक ही है, ठीक है?
ये दोनों टाइम को भी आप मार्क कर लेंगे, ये टाइम के बियॉन्ड आप नहीं जाएंगे। ये नहीं 4 बजे 4 अगस्त को है लास्ट डेट, चलो 11 बजे रात में करेंगे, तो 11 बजे रात में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ पेमेंट करने के लिए आप रात के 4 अगस्त को रात को 11:59 तक पेमेंट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप समझ गए मेरे बातों को। उसके बाद समझिए, अब है रैंक कार्ड की बारी। जब आप चॉइस फिलिंग कर दिए, रजिस्ट्रेशन कर दिए, अब आपका रैंक कार्ड आएगा। ये रैंक कार्ड जो है ये 6 तारीख को आएगा। कब आएगा? 6 अगस्त को। जब आएगा हम पूरा डिटेल में वीडियो बनाएंगे। आप बस चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। आप बस चैनल सब्सक्राइब कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल पे मिल जाएगी। उसके बाद समझिए, जब आपको ये समझ आएगी ये डेटें, ठीक है, रैंक कार्ड के बारे में, अब समझिए फर्स्ट राउंड का रिजल्ट कब आएगा। फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट आएगा आपको 9 अगस्त को, ठीक है। उसके बाद अब ये अलॉटमेंट आप डाउनलोड कब कर सकते हैं? 9 अगस्त से ही 13 अगस्त तक आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज मिला है, तो एडमिशन कब लेने जाएंगे? एडमिशन लेने आप जाएंगे 11, 12 और 13 तारीख को। कब जाएंगे? 11 तारीख को जा सकते हैं एडमिशन लेने के लिए, 12 तारीख को और 13 तारीख को एडमिशन लेने कहाँ जाएंगे? उसी कॉलेज में जाएंगे जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। क्या क्या लेके जाएंगे? आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वो डॉक्यूमेंट लिस्ट अभी हम आपको आगे दिखाएंगे, टेंशन आप नहीं लेंगे, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में हमने कवर कर दिया, आपको सारी बातें आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। काउंसलिंग डेट के बाद अब हम काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में क्या बात करने वाले हैं, आप इसको ध्यान से सुनिए और समझते रहिए। देखिए, बिहार नीट का जो काउंसलिंग है, इसका पहले हम ओवरव्यू आपको लेते हैं। इसमें क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा, रैंक कार्ड आएगी, चॉइस फिलिंग होगा, अलॉटमेंट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सारा ओवरव्यू है बिहार में नीट काउंसलिंग का। अब इसके बारे में हम एक-एक रजिस्ट्रेशन के बारे में, रैंक कार्ड के बारे में, चॉइस फिलिंग के बारे में, अलॉटमेंट के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में एक-एक करके पूरा डिटेल में बात करते हैं। आप समझते रहिए कैसे-कैसे होगा, कहाँ पे क्या करना पड़ता है, कहाँ पे जाना पड़ता है, कैसे होता है, ये सारी बातें करेंगे, ठीक है। अब समझिए, सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रखना है कि बिहार में सेकेंड राउंड में नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए आपको फर्स्ट राउंड में जो बच्चे चूक गए, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, उनको सीधे थर्ड राउंड का वेट करना पड़ेगा। सेकेंड राउंड में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैक्सिमम आप ये सोचिए कि आपको यदि बिहार नीट में काउंसलिंग करना है तो फर्स्ट राउंड में ही आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। अब ये बात समझ गए। अब रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, उनका एक लिस्ट देख लीजिए। आपके टेबल पे क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। पहले 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए, फोटो होना चाहिए आपका, हिंदी में सिग्नेचर करके रख लीजिएगा, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए और पर्सनल डिटेल आपको पता होना चाहिए, लाइक आपके गाँव, डिस्ट्रिक्ट, विलेज का नाम, पिन कोड, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। एजुकेशनल डिटेल आप यहीं से फिल कर लेंगे 10th 12th के मार्क्स से। ये सारी चीज़ें आपके टेबल पे होनी चाहिए। अब ध्यान रखिए कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। उसके लिए ध्यान रखिए, आपको हिंदी इंग्लिश का सिग्नेचर अपलोड करना होगा और आपको फोटो अपलोड करना होगा। फोटो वही जो आप नीट में काउंसलिंग में, सॉरी, नीट के फॉर्म फिलअप करते टाइम आप दिए थे, वही सेम फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये बात आप समझ गए। ये सारी बातें रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ध्यान में रखनी है। एक बात और जो रजिस्ट्रेशन टाइम आपको ध्यान रखनी है कि रजिस्ट्रेशन में बिहार में आपको कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन क्या होता है कि लाइक आप मान लीजिए कि नीट के काउंसलिंग में आपने कोई और कैटेगरी दिया था, लेकिन अभी आप सोच रहे हैं कि नहीं हम कैटेगरी चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से बिहार नीट काउंसलिंग में कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी कैटेगरी आप बिहार नीट काउंसलिंग में डालेंगे अभी रजिस्ट्रेशन करते टाइम, उस कैटेगरी के सपोर्ट में आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लाइक बीसी का है तो बीसी का होना चाहिए, बीसी है तो बीसी होना चाहिए। जो भी कैटेगरी में आप है, उस कैटेगरी का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये बात आप समझिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस करते टाइम ही आपको कुछ-कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कई बार आपको एनआरआई कोटा सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। हम आपको करके दिखाएँगे जब स्टार्ट होगा तो, ठीक है। पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएँगे। आप बस चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बस चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना। अब आपको जो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं आप सुन लीजिए, एक बार समझ लीजिए, कहीं जरूरत पड़े तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आपको क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको एनआरआई सेलेक्ट नहीं करना है। यदि आप बिहार या फिर ऑल इंडिया में कहीं से भी रहने वाले हैं, यदि आप इंडिया के रहने वाले हैं, स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि आप इंडिया के रहने वाले हैं, तो जब आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम एनआरआई का ऑप्शन आएगा, तो आपको इसमें नो सेलेक्ट करना है, ठीक है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, जब आप बिहार नीट का काउंसलिंग करेंगे, आपको एक जगह सेल्फ फाइनेंस का ऑप्शन दिखेगा।
सेल्फ फाइनेंस सेलेक्ट करने का। तो सेल्फ फाइनेंस जब सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखेगा तो आप वहाँ पे सोचेंगे नहीं। आपको ध्यान ये रखना है, यदि आप वेटनरी कॉलेज में, बिहार में जो वेटनरी कॉलेज है, यहाँ पे 8 सीट यानी कि 8 सीट जो है ये प्राइवेट तरीके से भरे जाते हैं, यानी कि इसका फी जो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि 32 लाख फी होता है पूरे साढ़े 5 साल का, ठीक है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, यदि आप वेटनरी में आना चाहते हैं और गवर्नमेंट तरीके से आना चाहते हैं तो सेल्फ फाइनेंस को आप नो सेलेक्ट करेंगे। सेल्फ फाइनेंस को क्या करेंगे, नो, वहाँ पे यस और नो का ऑप्शन देगा, आपको सेल्फ फाइनेंस वाले ऑप्शन में नो सेलेक्ट कर लेने हैं। जो गवर्नमेंट और बीडीएस करवा रहे हैं उनको तो नो करना ही करना है। जो ओनली एमबीबीएस और बीडीएस करवा रहे हैं बिहार में काउंसलिंग, चाहे वो प्राइवेट का चाहे गवर्नमेंट का हो, उसको सेल्फ फाइनेंस में नो करना है, ठीक है। सेल्फ में नो सेलेक्ट करना है। जब रजिस्ट्रेशन करेंगे हम आपको करके दिखा देंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, उम्मीद है आपको समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब आपको इसके साथ साथ और क्या बातों का ध्यान रखना है कि बहुत सारे माइनॉरिटी के बारे में सेलेक्ट करने आता है, ठीक है। यदि आप माइनॉरिटी में, लाइक मुस्लिम माइनॉरिटी हो, सिख माइनॉरिटी है, कोई और माइनॉरिटी में है, तो ये आपको माइनॉरिटी वाले सेक्शन में यस सेलेक्ट करने हैं, अदरवाइज आपको नो सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये बात देखेंगे। एक जो और मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि क्या आप सिक्योरिटी मनी पे करना चाहते हैं या फिर नहीं पे करना चाहते हैं। यानी कि बिहार में जो नीट कोचिंग करेंगे तो अभी आपको जो पेमेंट हम बताने वाले हैं कि कितना कितना पेमेंट आपको लगना है, कितना पेमेंट नहीं लगना है, तो इस पेमेंट के बारे में आपको ध्यान रखना है कि आप सिक्योरिटी मनी पेमेंट करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। आपको वहाँ हर हालत में यस सेलेक्ट कर लेना है कि जी हाँ, मैं सिक्योरिटी मनी पेमेंट करना चाहता हूँ। यदि आप नो सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं दिखेगा। इसीलिए आप ये नहीं मानेंगे आप किसी का खास कैटेगरी से हैं तो आपको माफ़ी मिल जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऑप्शन दिखेगा यस और नो का, लेकिन आप वहाँ पे यस सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। ये चार पांच चीज़ जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको नीट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको ध्यान में रखने हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पूरा वीडियो हम जारी करेंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है, लेकिन फिर भी हम आपको अलर्ट कर दिए हैं, जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके दिमाग में एटलीस्ट ये बातें बैकअप में चलती रहे, आप गलती न करो इसमें, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पेमेंट करना होगी, पेमेंट के बाद ही आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। अब पेमेंट करने का ऑप्शन समझिए आप कि पेमेंट कैसे आप कर सकते हैं। पेमेंट यदि आप करेंगे तो पेमेंट आपको कितना कितना पेमेंट करना पड़ेगा, किस कैटेगरी के लिए, वो आपके सामने आ रहा है। आप यहाँ देखिए, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दिया इसको, आप भी समझिए। यदि आप बिहार में ओनली गवर्नमेंट एमबीबीएस, गवर्नमेंट बीडीएस और गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज करवाना चाह रहे हैं, यदि आप यूआर कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, बीसी आईबीसी से हैं, आपको 1200 रुपये लगना है काउंसलिंग चार्ज। यदि आप एससी एसटी डीक्यू से हैं तो आपको 600 रुपये लगना है काउंसलिंग चार्ज। फिर ये नीचे प्राइवेट एमबीबीएस के लिए है 1200 रुपया इस कैटेगरी के लिए, और 1200 रुपया एससी एसटी और डीक्यू के लिए भी। इस तरह से पूरा लिस्ट देखिए आपके सामने लगा हुआ, इस लिस्ट को एक बार आप पढ़ लीजिए आराम से, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। उसके नीचे ये देखिए, ये भी पैसा आपको लगना है। अब ये ऊपर वाले पैसा 1200 या फिर यहाँ 2 लाख 10,000 5,000, इसका क्या डिफरेंस है वो समझिए। आप जब पहले कैटेगरी वाइज और किस कैटेगरी में आप करवाना चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट आगे आगे सामने आपके फी लिखे हुए आप देख लेंगे, स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए। आपको कोई डाउट होगा नंबर दिए हुए आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको समझाते हैं दोनों पैसा में क्या डिफरेंस है। देखिए, ये जो ऊपर वाला पैसा लिखा हुआ है 1200 या फिर 600 रुपया, ये पैसा आपको किसी भी हालत में रिफंड नहीं होने वाला है, चाहे आपको कॉलेज मिले चाहे नहीं मिले, ये पैसा आपको रिफंड नहीं होगा। इसीलिए इन पैसों को हम लोग नॉन रिफंडेबल चार्ज बोलते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट का नॉन रिफंडेबल चार्ज है। लेकिन ये जो नीचे है 10,000 5,000 या 2 लाख या 50,000, ये पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। ये रिफंड किस केस में होगा वो समझिए पहले। यदि आप 3 केस है जिसमें आपको रिफंड हो गया, आप आराम से सुनिएगा, समझिएगा, सब कुछ क्लियर होगा। पहला केस समझिए, पहला केस ये है कि यदि आपको कोई भी कॉलेज मिला और आपने एडमिशन ले लिया, पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फी पेमेंट करके एडमिशन ले लिया, आपको पसंद है कॉलेज, उस केस में सारे काउंसलिंग समाप्त होने के बाद आपको पैसा वापस आ जाएगा। दूसरा, यदि आपको किसी भी राउंड में कोई कॉलेज मिला ही नहीं, उस केस में भी आपको ये पैसा वापस आ जाएंगे। तीसरा, यदि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, ठीक है, फर्स्ट राउंड बिहार में कॉलेज मिला और आपको सेकंड राउंड में ऑल इंडिया में कोई नया कॉलेज मिल गया, अच्छा कॉलेज मिल गया, या फिर किसी और स्टेट में आप मूव कर गए, तो आप यदि फर्स्ट राउंड में ही आपको कॉलेज मिला और आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, फिर भी आपका ये पैसा वापस आ जाएगा। ये 3 केस के बाद आप किसी भी केस में आपके पैसा वापस नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको सेकेंड राउंड या फिर सेकेंड राउंड के बाद कभी भी कॉलेज मिला, मैं सेकेंड राउंड को इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड राउंड या फिर सेकेंड राउंड के बाद कभी भी आपको कॉलेज मिला और आप छोड़ देते हैं, किसी और स्टेट में चले जाते हैं, ऑल इंडिया कोटा से चले जाते हैं, उस केस में ये वाले पैसा आपके रिफंड नहीं होंगे। इन बात को आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग में सारी बातें आगे करनी, ठीक है। ये बात आप समझ गए। अब पेमेंट करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। अब चॉइस फिलिंग का जब मौका मिलेगा, चॉइस फिलिंग करते टाइम किन बातों को आपको ध्यान में रखना है ये समझिए। देखिए, चॉइस फिलिंग करते टाइम आपको जो सबसे पहला बात ध्यान रखना है, आपको ये देखना है आपके मार्क्स और रैंक क्या है,
दूसरी बात, आपको ये देख रहे हैं कि आप बिहार में कहाँ से हैं, किस लोकेलिटी में हैं, ये देखना है। तीसरी बात कि आप जो भी कॉलेज जाना चाह रहे हैं, उस कॉलेज में क्या-क्या सुविधा है, क्या सुविधा नहीं है। क्योंकि चॉइस फिलिंग में आपको प्रेफ़रेंस देने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट के जितने कॉलेज हैं, आप चाहे तो सारे के सारे कॉलेज भी प्रेफ़रेंस में डाल सकते हैं, आप चाहे तो एक भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो एक भी नहीं डाल सकते हैं। आपके पास पूरी आज़ादी होती है कि कितने कॉलेज आप डालना चाहते हैं, आप चाहे तो सारे कॉलेज डाल सकते हैं, आप चाहे तो एक भी कॉलेज डाल सकते हैं। आप चाहे तो एमबीबीएस, बीडीएस और वेटरनरी तीनों कॉलेज डाल सकते हैं। आप चाहे तो ओनली एमबीबीएस डाल सकते हैं, आप चाहे तो ओनली बीडीएस डाल सकते हैं, आप चाहे तो ओनली वेटरनरी भी डाल सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस कौन से कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किए हैं और किस तरह से चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं। लेकिन जब कॉलेज का आप चॉइस फिलिंग करेंगे, आपको तो ये रैंक में सजाना होगा, 1 नंबर में आप कौन-सा कॉलेज रख रहे हैं, 2 में कौन-सा रख रहे हैं, 3 में कौन-सा रख रहे हैं, सो ऑन। नीचे आप कौन-सा कॉलेज रख रहे हैं। इनको रखने के लिए आपको क्या चीज़ें बेसिकली ध्यान रखना है, वो ये उस कॉलेज में क्या-क्या फैसिलिटी है, क्या फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी इन द सेंस कि वहाँ पे प्लेग्राउंड है या नहीं है, वहाँ के पेशेंट फ्लो कैसे हैं, वहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ का माहौल कैसा रहता है, क्या वहाँ पे मतलब सारी सुविधाएँ मिलती है, मेस में खाना अच्छा मिलता है या नहीं मिलता है, हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बेसिस पे ही आपको चॉइस फिलिंग सजाना है। कौन से कॉलेज कब एस्टेब्लिश हुआ है, कहाँ पे लैब है, कहाँ पे लैब नहीं है, कहाँ पे एकेडमी कैसे चलती है, कहाँ पे एकेडमी में वाईफ़ाई लगा हुआ है, कहाँ पे एसी लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। ये सारी सुख-सुविधाओं को देखते हुए भी आपको चॉइस फिलिंग करनी है। मैं इसके लिए क्या कह रहा हूँ, आपको मैं नीचे एक चीज़ दिखा दूँ, आप यहाँ देखो, ठीक है? आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है? और देखो, ये देखो मैं क्या रिसर्च कर रखा हूँ, ठीक है? ये देखो, इस तरह से मैंने सारे कॉलेज के बारे में कहाँ पे ग्राउंड है, कहाँ पे क्लासरूम है, एसी है, वाईफ़ाई है, नहीं है, कब से कब क्लास चलती है, चाहे सारी कहाँ कितनी फ़ी लगती है, क्लासरूम में ओल्ड है, एसी कहाँ लगा हुआ है, कितने कहाँ पे पीएमसीएच में क्या सुविधाएँ हैं, ठीक है? प्रैक्टिकल कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता है, ठीक है? कहाँ पे क्लासरूम स्मॉल है, कहाँ बड़ा है, कहाँ पे क्या-क्या कंजेस्टेड है, कहाँ पे गर्ल्स के लिए क्या-क्या सुविधा है, कहाँ पे नहीं है। ये सारी बातें आप देखिए, मैंने डिफरेंट कॉलेज के बारे में, प्राइवेट के बारे में भी, गवर्नमेंट के बारे में किस तरह से सारा कुछ रिसर्च करके रखा हुआ है, ठीक है? चाहे ये देखिए, ये पावापुरी के बारे में जैसे हो गया, ये देखिए एनएमसीएच प्राइवेट के लिए हो गया, ये आपका भागलपुर वाले गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हो गया। देखिए ना, एसी है, वाईफ़ाई है, मार्केट कितने दूरी पे है, कितनी दूरी पे नहीं है, कैंटीन कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। ये सारी सुविधाएँ हमने रिसर्च कर रखा है, ठीक है? ये सारी सुविधाएँ हम आपको बताएँगे, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए आप। ये सारी सुविधाएँ कैसे आपको मिल सकती है, कैसे आप मेरे इसका फ़ायदा ले सकते हैं, इसके लिए वीडियो को आगे बताएँगे। बस आपको बताएँ कि इस तरह से आपको रिसर्च कर लेनी है, उसके बाद ही आपको चॉइस फिलिंग बनाना है कि कौन से कॉलेज को आप पहले रखेंगे, कौन से कॉलेज को आप बाद में रखेंगे, ठीक है? ये चॉइस फिलिंग वाली बातें हो गई, ठीक है? आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद अब है अलॉटमेंट की बात, ठीक है? अब जब चॉइस फिलिंग कर लेंगे तो अब अलॉटमेंट का डेट ही आएगा। अलॉटमेंट कब आएगा? डेट आपको यहाँ दिखा दिए थे, आप यहाँ फिर से देख लेंगे, ठीक है? अलॉटमेंट का डेट है, वो क्या है? 9 तारीख को, ठीक है? 9 अगस्त को आपका अलॉटमेंट आ जाएगा, ठीक है? जब अलॉटमेंट आएगा तो क्या होगा, 2 कंडीशन बनेगा, या तो आपको कॉलेज अलॉट होगा या फिर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। यदि आपको कॉलेज अलॉट होगा तब आपको क्या होगा, 2 कंडीशन बनेंगे, या तो आप अपग्रेड करना चाहेंगे या एडमिशन लेना चाहेंगे। यदि मान लीजिए किसी को पावापुरी पसंद है, उसको पावापुरी ही मिल गया फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लेगा। यदि किसी को पीएमसीएच पसंद है, तो पीएमसीएच मिल गया एडमिशन ले लेगा। लेकिन किसी को पीएमसीएच पसंद है, उसको अलॉट हो गया पावापुरी। अब वो चाहेगा ना कि मुझे पीएमसीएच अलॉट हो जाए। आप सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन कर सकते हैं। अपग्रेडेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो समझिए। क्या होगा कि जो भी कॉलेज आपको अलॉट होंगे, ठीक है? यदि आपको अलॉटमेंट आप देख लेंगे पहले, देखने के बाद आप देखेंगे उसमें क्या अलॉटमेंट लिखा हुआ है। यदि लिखा हुआ है कि आपको पावापुरी अलॉट हुआ है, ठीक है? आपको चाहिए पीएमसीएच, ठीक है? यानी कि जो आप चॉइस फिलिंग ऊपर रखे हैं वो चाहिए आपको। तो आपको क्या करना है कि आपको वहाँ से जब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे 2 ऑप्शन खुलेगा। एक ऑप्शन आपको बोलेगा अपग्रेडेशन के बारे में, एक ऑप्शन लिखा रहेगा फ्री। इसी तरह लिखा रहेगा, एक अपग्रेडेशन लिखा रहेगा, एक फ्री। आप यदि अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, आप अपग्रेडेशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद ही अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे। जब भी अलॉटमेंट आएगा कैसे डाउनलोड करना है, स्टेप बाय स्टेप करके बताएँगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। आप बस सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, इसका हम वादा करते हैं, ठीक है? आप बस चैनल अब सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है? आप वहाँ पे अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, उस कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट के साथ जाने हैं। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, वो भी आपको बता देते हैं, आप समझ लीजिए एक बार यहाँ पे। ये देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट देखिए, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। ये आपको एटलीस्ट एसडीओ लेवल के बनी ही चाहिए। मैक्सिमम डीओ, लेकिन कम से कम एसडीओ लेवल तो बनी ही चाहिए। आप ब्लॉक लेवल लेके नहीं जाएँगे, आप एटलीस्ट एसडीओ लेवल बना लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो आपको वहाँ से रिटर्न आना पड़ सकता है, इसलिए आप क्या करेंगे, एटलीस्ट एसडीओ लेवल बना लेंगे। और ध्यान रखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट बनाने के बाद
आप एक बार ज़रूर जिसको नॉलेज है इसके बारे में कि कौन-कौन डॉक्यूमेंट कैसा-कैसा दिखता है, कैसे क्या होता है, उनसे एक बार आप ज़रूर वेरीफ़ाई करवा लेंगे एडमिशन लेने से पहले ही कि भैया ये सारा डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। यानी कि काउंसलिंग जैसे स्टार्ट हो जाएगा, अभी जैसे आप काउंसलिंग करेंगे डॉक्यूमेंट आप बनवा लिए होंगे, आप अभी ही सारा डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई करवा लेंगे, ये डॉक्यूमेंट सही है, नहीं है। आप मेरे को व्हाट्सएप पे सारा डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, लेकिन उस आप वेरीफ़ाई करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, वो अभी हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे, कैसे आप मेरे से वेरीफ़ाई करवा सकते हैं, आप समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। ध्यान रखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको 3 सेट में लेके जाने हैं। कितने डॉक्यूमेंट? 3 सेट में। जैसे मान लीजिए आपको कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट लेके जाना है, कॉलेज का या फिर स्कूल का जो आपका टीसी होता है, टीसी ले जाना है, तो 3 टीसी लेके जाना है, 3 मैट्रिक का एडमिट कार्ड होगा, 3 मैट्रिक का मार्कशीट होगा, 3 12th का मार्कशीट होगा। इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट 3-3 कॉपी में आपके पास होने चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, आप जो फ़ोटो लेके जाएँगे, वो फ़ोटो आपके पास नीट वाला ही होना चाहिए, जो नीट फॉर्म, लेकिन आपके पास 20 फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है? बड़ा वाला फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है, छोटा वाला ही फ़ोटो 20 होना चाहिए, ये बात आप ध्यान से लेके चले जाएँगे, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँगे, ठीक है? ये बात आप समझ लीजिए। एक बात और जो इम्पोर्टेंट है वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो ऊपर फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है। ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके एक ही जगह के होने चाहिए। चाहे आप पार्शियल ड्रॉप लिए थे तो जिस कॉलेज का होगा उसी कॉलेज का सारा ये तीनों डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यदि आप 12th करके आप दे रहे हैं ड्रॉप लेके तो 12th वाला ही ये तीनों डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो बच्चे ड्रॉप लिए थे, सिर्फ 12th किए थे और कंप्लीट ड्रॉप ले लिए थे, उनके लिए उनको गैप सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा। आप यदि मेरे से पेड काउंसलिंग करवाते हैं, आपको हम पेड गैप सर्टिफिकेट का पूरा फॉर्मेट दे देंगे, टेंशन मत लीजिए। आपको पूरा फॉर्मेट सजेस्ट कर देंगे, वो सारे फॉर्मेट में आपको गैप सर्टिफिकेट बनवा लेने हैं। आपको हम मेडिकल सर्टिफिकेट का पूरा फॉर्मेट दे देंगे, आपको उसी तरह से मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लेने हैं। गैप सर्टिफिकेट कैसे बनवाने हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाने हैं, वो सारी बातें हम आपको पूरी तरह से क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, ठीक है? आप बस मेरे से जुड़ जाना, आपकी सारी ज़िम्मेदारी हमारी हो जाएगी, हम आपको सारा कुछ बता देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट और गैप सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट सारे कुछ 3 कॉपी में आपको लेके जाने हैं, ठीक है? ये बात आप समझ गए होंगे। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आई होगी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है? अब ये हो गई कि जिन बच्चों को अपग्रेडेशन करना है, वो जाएँगे अपना सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएँगे। सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद उनको ये बोलेंगे कि सर मुझे अपग्रेड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जाने के बाद ही आपको बोले, आप ऐसा नहीं सोचेंगे, आप घर बैठे अपग्रेड हो जाएँगे। सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, आपसे पेमेंट नहीं लिया जाएगा, ठीक है? लेकिन सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के बाद सारा डॉक्यूमेंट रख लेगा वो लोग, रखने के बाद आपको बोलेगा ठीक है अपग्रेडेशन लगा दिए हैं, अब सेकंड राउंड का वेट करेंगे। सेकंड राउंड में जब अलॉटमेंट आएगा, उस केस में यदि आपको ऐसा दिख रहा है कि आपको नया कॉलेज मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले वाले कॉलेज जाइए, वहाँ से सारा डॉक्यूमेंट अपना वापस लीजिए और फिर नए वाले कॉलेज में जाके एडमिशन ले लीजिए, ठीक है? यदि आपको लग रहा है कि आपको पहले वाला कॉलेज ही रह गया है, फिर भी आपको पहले वाले कॉलेज जाना है, उसको बताना है, मुझे पहले वाला कॉलेज ही रह गया है, सर मैं फिर से एक बार अपग्रेड करना चाहता हूँ। क्योंकि बिहार में क्या है कि फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड और सेकंड राउंड से थर्ड राउंड, 3 थर्ड राउंड तक आप अपग्रेड कर सकते हो। इसीलिए फिर से जाके बोलेंगे, सर मुझे अपग्रेड करना है, ऐसा आप जाके करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन आपको जो मान लीजिए कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में, आपको सेकंड राउंड में कोई नया कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है? आप चाह रहे हैं कि ये भी कॉलेज हमको पढ़ने पसंद है, एक बार फिर से अपग्रेड करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से नए वाले कॉलेज में जाइए, वहाँ पे जाके बोलना है कि सर सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। बोला सर मुझे एक बार फिर से और अपग्रेड करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अपग्रेडेशन वहाँ से लगा दिया जाएगा। अब आप थर्ड राउंड का वेट करेंगे। ध्यान रखेंगे कि थर्ड राउंड में आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा, वो कॉलेज आपको लेना ही पड़ेगा। थर्ड राउंड में जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा, वो कॉलेज आपको लेना ही पड़ेगा। इन बातों को आपको अच्छे से ध्यान में रख लेने हैं, क्योंकि थर्ड राउंड में यदि आप कॉलेज छोड़ देते हैं, चाहे आपको अलॉटेड कॉलेज हो, चाहे आपको नया कॉलेज मिला हो, यदि आप छोड़ देते हैं, तो आपको आगे आने वाले किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। चाहे वो स्टे राउंड हो, स्पेशल स्टे हो, किसी भी राउंड में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। इन बात को ध्यान रखेंगे, इसलिए थर्ड राउंड में जो भी कॉलेज आपको मिलेगा, आराम से आप एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है? ये हो गया अपग्रेडेशन के बारे में। एडमिशन के बारे में वही है कि आपको अपग्रेड नहीं करना है, जो भी कॉलेज मिला है, आप जाइए सारा डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाइए, पेमेंट दीजिए और एडमिशन ले लीजिए, ठीक है? समझ गए होंगे आप, उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब एडमिशन लेने जाएँगे तो कितना-कितना पैसा लगेगा कॉलेज में, ये समझिए। देखिए, बिहार में जितने भी कॉलेज हैं, इसमें आईजीएमएस को छोड़ दीजिए आप, पीएमसीएच को छोड़ दीजिए और ईएसआईसी बिहटा को छोड़ दीजिए। 3 कॉलेज किसको? आईजीएमएस, पीएमसीएच और ईएसआईसी बिहटा, 3 कॉलेज को छोड़ दीजिए। जितने गवर्नमेंट कॉलेज है, सब में आपको 40,800 रुपया फर्स्ट ईयर में लेके जाने हैं। इतना रुपया आपको लगेगा, 40,800 रुपया। इसमें मेस पैसा छोड़ के और सारी पैसा इंक्लूड है। मेस का आपको अलग से 4,000 रुपया, 3,000 रुपया वो आपको देना होगा पर मंथ, ठीक है? लेकिन ये जो 40,800 बोले,
इसमें आपको हॉस्टल फी और एकेडमिक फी दोनों इंक्लूड रहेगा, ठीक है, 1 साल का। और सेकेंड ईयर के बाद 40,000 नहीं लगता, सेकेंड ईयर के बाद ऑलमोस्ट 25,000 के अप्रॉक्स लगता है, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कैटेगरी वाइज वेरी करता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में 40,800 आपको लगेगा। अब आईजीएमएस, पीएमसीएच, ईएसआईसी, बीटा को क्यों छोड़ने बोले, क्योंकि आईजीएमएस का जो फी है वो अप्रॉक्स 1,20,000 आपको फर्स्ट ईयर में लग जाएगा। जो पीएमसीएच है इसमें आपको कम ही लगता है, इसमें 28,000 समथिंग आपको लगेगा फर्स्ट ईयर का। कितना लगेगा? 28,000। जो ईएसआईसी बीटा है इसमें भी जिसके पास ईएसआईसी कार्ड नहीं है उसको इस कॉलेज में फी लगना है वो 1,00,000 रुपया पर ईयर लगेगा, लेकिन जिसके पास कार्ड है ईएसआईसी का उसको ओनली 25,000 पर ईयर फी देने होंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ गई होगी, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं कि जिसको अलॉट हुआ नहीं है वो क्या करेंगे। जिनको अलॉट नहीं हुआ है उनके लिए समझिए, उनको आराम से कुछ नहीं करना है, घर बैठे रहना है और सेकेंड राउंड का वेट करना है। सेकेंड राउंड जब अलॉटमेंट आएगा तब देखना है अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। यदि सेकेंड राउंड में नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड राउंड का वेट करेंगे, आपको आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे जब जब होगी सारी कोचिंग सारे राउंड के बाद हम पूरा डिटेल में पूरा वीडियो बताएंगे। आप बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला, ठीक है। तो कॉस्टिंग प्रोसेस के बारे में समझ गए, डॉक्यूमेंट के बारे में समझ गए, फी पेमेंट के बारे में समझ गए, सारी बातें आपको हमने क्लियर कर दिया। अब चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात पे, वो है 50% प्राइवेट सीट पे गवर्नमेंट पैसे से एडमिशन है हमारे पास। ये लोचा को बहुत क्लियर कर लीजिए, बहुत आराम से, ठीक है, बहुत आराम से समझिए, हम सबको समझाते हैं। आप जो सबसे पहले नोटिस आपको दिखा होगा ये वाला नोटिस, ठीक है, आपके सामने यहाँ देखिए, हम थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, आपको समझ में आएगा। ये नोटिस आपको सबसे पहले आपको दिखा होगा ये यूजीमेक के जो ये रूल रेगुलेशन निकला है उसमें, ठीक है। यही नोटिस आपको कंफ्यूज किया होगा, कहाँ पे कंफ्यूज किया होगा, ये देखिए लास्ट देखिए, ठीक है, ये सारी बातें आपको कंफ्यूज किया होगा, ठीक है। कि अब देखिए कि अब तो प्राइवेट सीट जो है उस पर गवर्नमेंट पैसा से एडमिशन होने जा रहा है, ठीक है। ये 2025 में यानी कि जो कल 29 तारीख को आया है उसके बारे में बता रहे हैं। ये नोटिस आप देख लिए। अब देखिए आपको एक नोटिस और दिखा होगा जो यूजी में के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ ये वाला, ठीक है। ये वाला क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, आपको पूरा नोट दूंगा, बहुत अच्छे से समझा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि मेडिकल कॉलेज में ये फी जो है गवर्नमेंट ये अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। ये बात आपको एक दिखा होगा, ठीक है, अप्रूव कर दिया, ये दिखा होगा। फिर से मार्क कर रहा हूँ मैं, ये देखिए, ये बात आपको ये अप्रूव्ड वाला बात दिखा हुआ, ठीक है। दूसरी बात, अब देखिए, ये तो आपको दिख गया। अब जो आपको समझा रहे हैं, सिर्फ ये नोटिस और ये नोटिस देख के आप घबराएंगे नहीं। ये जो है ये भी 25 का ही है, ठीक है। ये देखिए, हम आपको समझाने के लिए, आप सोचेंगे ये किसका नोटिस है, ये 2025 लिखा हुआ ना, ये यूजीमेक का जो प्रोस्पेक्टस है ना उसमें लिखा हुआ, ठीक है, ये 25 है। यानी कि ये जो आपको दिखा रहा है आपका स्क्रीन पे, ये 2025 का नोटिस है। इसमें लास्ट लाइन को पढ़िए, देखिए यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, मैं डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूँ, आप समझेंगे फिर, ठीक है, ठीक है, इसको समझिए आप। मैंने डिफरेंट कलर से इसको मार्क कर दिया, ठीक है, पूरा मैं मार्क कर देता हूँ। ये सबसे लास्ट लाइन को पढ़िए आप, विच इज पेंडिंग सिंस 2023, और यहाँ पढ़िए फाइनल डिसीजन जो है, ये ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ नीचे, इसको पढ़िए पूरा। जो फाइनल डिसीजन है अभी भी पेंडिंग है जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो पहले में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आप देख लिए हैं, यहाँ वाली चीजें बहुत क्लियर समझिएगा, ठीक है, बहुत सी बात आएंगे अभी आपको। ये जो आप नोटिस देखे हैं, ये वाला नोटिस बिल्कुल हर साल आता है। ये तो आपको ये 25 का दिख रहा है, ये जो आपको दिखा रहे हैं ये 2025 का है, ठीक है। जो कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2025 लिखा हुआ है, आपको हम बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 2025 लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब देखिए ये भी आपको 2025 का दिखा दिए, इस साइड भी नोटिस, ठीक है, ये भी देखिए 2025 का नोटिस आपको दिखाया है। उसके बाद देखिए इसके नीचे में दिखाया है। अब समझिए, अब आपको जो 25, अब आपको 24 और 2023 का नोटिस दिखाते हैं वो समझिए आप। जो नोटिस आप ऊपर देखे वही नोटिस 2024 में सेम नोटिस आया था, ये देखिए, ये 2024 का है। आप कैसे पता चलेगा, ये देखिए, हम इसके लिए ऊपर से भी थोड़ा सा सेक्शन काट लिए, 2024 लिखा हुआ है ना, आप ये देखिए 2024 में ये बातें लिखी हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ सबसे जहाँ मार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है, विच इज पेंडिंग सिंस 2023, फाइनल डिसीजन जो है ये कोर्ट के पिटिशन पे डिपेंड करेगा। यहाँ देखिए ब्लैक कलर से लिखा हुआ, मार्क कर दिया, ठीक है। ये 2023 का है, ठीक है, 2023 का आप समझ गए इस बातों को। यहाँ भी सारी बातें लिखी हुई, जो 2025 में लिखा हुआ है वो 24 में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब 2023 का समझिए, इस साइड आपको फिर से वह जूम आउट कर रहे हैं। ये देखिए ये 2023 का नोटिस है, ठीक है, ये 2023 का, ठीक है। 2023 में भी देखिए 2023 का है नोटिस, ये देखिए यहाँ भी सेम बातें लिखी हुई है, ठीक है, कि ये जो है अप्रूव्ड कर दिया गया, देखिए अप्रूव्ड कर दिया गया है और ये फाइनल
कोर्ट का डिसीजन आएगा, उसके बाद इसको हम लोग सुनवाई में लेंगे। ठीक है, ये समझ गए आप। अब आप समझ रहे हैं, अब ये बात समझ गए 2023 में भी वही बात सेम नोटंकी किया था गवर्नमेंट ने, 2024 में भी सेम नोटंकी किया है, और 2025 में भी सेम नोटंकी किया है। आपके स्क्रीन पे सारी बातें हमने क्लियर कर दिया। अब आप सोच रहेंगे कि भैया यहाँ पे जो है सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दिया है। ठीक है, उसके बारे में समझाते हैं। ये देखिए, ये 2025 का सीट मैट्रिक्स है, आपके सामने है, जूम आउट कर रहा हूँ। इसमें देखिए प्राइवेट सीट गवर्नमेंट सीट अलग अलग कर दिया है। प्राइवेट कॉलेज में ये सारे प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट है ना, इसमें देखिए प्राइवेट सीट गवर्नमेंट सीट को अलग अलग कर दिया है। अब आप ये देखिए, ये 2023 का नोटिस है। ठीक है, ये 2023 का नोटिस है। 2023 के नोटिस में समझिए, इसमें भी प्राइवेट सीट को और गवर्नमेंट सीट को बिल्कुल अलग अलग कर दिया था। ठीक है, अलग अलग कर दिया है ना, लेकिन इसको फिर से देखिए प्राइवेट कॉलेज का नाम लिखा हुआ है ना, इसको अलग अलग कर दिया था। तो 2023 में भी सेम नोटंकी, 2024 में भी सेम नोटंकी, सीट मैट्रिक्स देने के बाद में चेंज कर दिया था ये लोग। ठीक है, ये भी चुनावी रणनीति और जो भी काम है जिसके लिए ये लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको इसमें नहीं फंसना है। ये फाइनल जजमेंट अभी क्या होगा नहीं होगा, इस पर 100% मोहर नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ लिख दिया है क्लियरली, ये फाइनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा कि कोर्ट हमारा क्या जजमेंट देता है। क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट दोनों कोर्ट जा चुके हैं। अब जब वहाँ से जजमेंट आएगा कि हाँ लेना है एडमिशन 50% प्राइवेट सीट में, तभी लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। लेकिन बिहार गवर्नमेंट अपनी तरफ से तैयार है, यानी कि बीसीसी अपनी तरफ से सीट मैट्रिक्स भी जारी करके तैयार हो गया है कि छोटा सा जैसे ही जजमेंट आ जाएगा हम लोग एडमिशन ले लेंगे। हम अपनी तरफ से तैयार है, हम अपनी तरफ से किसी भी तरह का चूक नहीं कर रहे हैं, इसलिए 2025 इस तरह का नोटिस निकाल दिया है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या 2023 में क्या हुआ था, 24 में क्या हुआ था, 25 में क्या हुआ था। 23 में भी वही कहानी हुआ था, 24 में भी वही कहानी हुआ है, और 25 में भी वही कहानी हुआ है। इसीलिए आपको पूरा प्रूफ के साथ हम दिखा दिए। पूरे यूट्यूब पे आपको कोई भी ऐसा करके नहीं दिखाएगा कि 23 में क्या हुआ था, 24 में क्या हुआ था, 25 में क्या हुआ था। सब कोई व्यू लेने के लिए आपको बस ये दिखा देंगे कि 2025 में फिर से एडमिशन हो रहा है, 50 मतलब प्राइवेट के 50% सीट पे गवर्नमेंट का एडमिशन हो रहा है, 50% सीट पे प्राइवेट का एडमिशन हो रहा है। आपको इससे जो भी अफवाहें हैं इसमें नहीं फंसना है। आपको पूरा हम सीट मैट्रिक्स वाले बातें आपको कोई कह के गुमराह करेगा। हमने 2025 का सीट मैट्रिक्स दिखा दिया, 2023 का सीट मैट्रिक्स दिखा दिया, सेम सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ था। ठीक है, आप प्रोस्पेक्टस में जाकर देख सकते हैं, हम पूरा रिसर्च के साथ आपको दिखा दिए। इसलिए हम आपको कह रहे हैं आप आराम से तैयार रहिए गवर्नमेंट सीट के लिए। लेकिन प्राइवेट सीट पे गवर्नमेंट होगी इसकी चांसेस बहुत कम है, होगी तो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ये होने जा रही है। ठीक है, हम आपको पूरा डिटेल पूरा प्रूफ के साथ बता दिए। आपको उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि क्या बातें चल रही है। ठीक है, ये हर साल इसी तरह दिया जाता है, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब हम आपको समझाते हैं रिजर्वेशन के बारे में। ठीक है, अब है 33% रिजर्वेशन के बारे में। देखिए, अब जो 33% रिजर्वेशन के बारे में आपको बता रहे हैं कि देखिए बिहार में अभी 35% रिजर्वेशन का बात तो चल रहा है। ठीक है, मानते हैं कि बिहार में जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें गर्ल्स को 35% रिजर्वेशन देने की बातें चल रही है। लेकिन जो ये नीट का काउंसलिंग हो रहा है इसमें अभी भी प्रोस्पेक्टस में 35% का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये 2025 का ही डाटा है। ठीक है, रिजर्वेशन सारी बातें लिखी हुई है, हम आपको यहाँ पे जूम आउट करके दिखा रहे हैं। या देखिए 1/3 भाग, ठीक है, 1/3 भाग, सॉरी हाईलाइट कर देते हैं इसको। ठीक है, 1/3 भाग जो है यहाँ पे देखिए, यानी कि 33% सीट ही जो है अभी भी रिजर्वेशन होगा गर्ल्स के लिए, 35% रिजर्वेशन नहीं होगा। आपको कोई बताएगा, अफवाह में नहीं फंसेंगे आप, केवल 33% रिजर्वेशन ही अभी भी गर्ल्स के लिए होने वाले। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है, इसका क्या मतलब ये समझिए। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे सीट मैट्रिक्स से समझा, पहले आपको एग्जांपल देकर समझा देते हैं, फिर सीट में चलेंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीट है, मान लीजिए पीएमसीएच। ठीक है, पीएमसीएच में 100 सीट है टोटल। ठीक है, अब 100 सीट में से मान लीजिए कि ओबीसी यानी कि बीसी कैटेगरी, ठीक है, बीसी कैटेगरी ले लीजिए, एग्जाम्पल समझा रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। ठीक है, मान लीजिए बीसी कैटेगरी के लिए 50 सीट, 100 में से 50 सीट बीसी कैटेगरी रिजर्व होगा। ठीक है, अब 50 सीट का जो है ये बीसी कैटेगरी होगा। अब ये बीसी कैटेगरी के 50 सीट में गर्ल्स बॉयज सब है। ठीक है, तो इस 50 सीट का जो 33% निकलेगा, जितना भी सीट आएगा उस 33% सीट पर सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स जाएगी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का ये मतलब है। फिर से समझा, आपको समझना होगा, आप एक बार वीडियो को बैक कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। 100 जितने भी जिस कैटेगरी में जितने सीट आ रहे हैं उस कैटेगरी के 30% सीट पर सिर्फ और सिर्फ उस कैटेगरी की गर्ल्स आएगी। ठीक है, और रेस्ट जो सीट बच जाएंगे उस पर गर्ल्स बॉयज दोनों आ सकते हैं, वो डिपेंड करेगा उसके नीचे में मार्क्स और स्कोर क्या है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारी बात समझ आएगी। अब आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, रियल वाला एग्जाम्पल। ठीक है, ये है 2025 का डाटा सीट मैट्रिक्स। ठीक है, इसको आप समझिए। जिससे मान लीजिए पीएमसीएच में हाईलाइटर ले लेता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, ये पीएमसीएच फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है। इसमें देखिए स्टेट कोटा के लिए काउंसलिंग के लिए 165 सीट है। ठीक है, इस 165 सीट में यूआर कैटेगरी के लिए 44 सीट है। ठीक है, अब 44 सीट का जब आप 33% निकालेंगे, यानी कि 44 सीट है किसकी,
टोटल कितना है 165 बीएमसीएच में, और 165 का जो 44 सीट जो है ये यूआर कैटेगरी के लिए रिजर्व है, ठीक है। अब यूआर कैटेगरी में जितने सीट रिजर्व है उसका जब 33% निकालेंगे आपको पता है इसका 33% 22 के लगभग आता है, ठीक है। ये जो 22 सीट है ये सिर्फ और सिर्फ यूआर कैटेगरी के लिए गर्ल्स के लिए रिजर्व है। उसके बाद जो रेस्ट 22 सीट बच रहा है उस 22 सीट पर गर्ल्स और बॉयज यूआर कैटेगरी के दोनों आएंगे नीट के मार्क्स के बेसिस पे। यही सेम केस चलेगा दूसरे कैटेगरी के बारे में भी। जैसे हम दूसरे कैटेगरी समझाते हैं आपको, एक बार समझिए। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, पीएमसी कितना सीट है टोटल, से आप देख रहे हैं 165 है। इस 165 में मान लीजिए एससी कैटेगरी का जो सीट है टोटल 17 है, ठीक है। टोटल कितना है 17 सीट है। इस 17 सीट में से जो 17 सीट का 33% आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा 9 के आसपास आता है, ठीक है। यानी कि 17 सीट जो एससी कैटेगरी की है टोटल, ठीक है, उस 17 सीट का जो 33% है ये 9 सीट के बराबर आता है। इस 9 सीट पे केवल और केवल एससी कैटेगरी की गर्ल्स जाएगी। रेस्ट जो 17 में से 9 को माइनस कर देंगे तो रेस्ट जो सीट बच रही है 8 सीट, उस 8 सीट पर एससी कैटेगरी का गर्ल्स और बॉयज दोनों आएगा। इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यानी कि सारे कैटेगरी में 33% पर उसी कैटेगरी की गर्ल्स आएगी। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ आएगी, और इसी के बेसिस पर ये सारा सीट मैट्रिक्स बना हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके समझ भी सकते हैं। बेटर होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ये सारे सीट मैट्रिक्स के बारे में हो गया, ठीक है। अब आपको हमने क्या क्या बातें कवर कर दी आप एक बार समझिए, फिर हम डिटेल में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले बात देखिए हम क्या कवर किए। आपको हम काउंसलिंग डेट के बारे में बता दिए, दूसरा काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बता दिए, काउंसलिंग फी के बारे में सारा कुछ बता दिए, 50% रिजर्वेशन के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा कर दिए, क्या बातें चल रही है, सीट मैट्रिक्स के बारे में बता दिया आपको सारी बातें, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू कॉलेज के बारे में चर्चा करेंगे, 33% रिजर्वेशन बता दिए, डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिए। अब सिर्फ न्यू कॉलेज बच गया है, अब न्यू कॉलेज के बारे में आपको बताएंगे हम लोग, ठीक है। न्यू कॉलेज के बारे में सुनिए आप। देखिए हम यहीं पे आपको बताते थे डॉक्यूमेंट के बारे में, जो न्यू कॉलेज वाली बातें हैं ना, आप ये समझ लीजिए कि बिहार में अभी तक फर्स्ट राउंड में कोई न्यू कॉलेज नहीं आ रहा है, ठीक है। चाहे नहीं छपरा वाला है नहीं समस्तीपुर वाला है। यदि ये आएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं आया। आज 30 जुलाई है, 30 जुलाई तक नए कॉलेज की कोई संभावना नहीं दिख रही है, ठीक है। यदि आएगा, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड में नहीं आया तो सेकंड राउंड में नहीं आ सकता है। नए कॉलेज सेकंड राउंड में भी आ सकते हैं, थर्ड में भी आ सकते हैं, इवन एक्स्ट्रा राउंड में भी आ सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि यदि एक्स्ट्रा राउंड के बाद कहीं परमिशन मिला ना, उसके बाद भी ये सारे सीट आ सकते हैं, ठीक है। इस बात को आपको समझ के रखना है। इसलिए ये गलतफहमी में नहीं रहेंगे कि फर्स्ट राउंड में नहीं आया तो सेकंड राउंड में नहीं आएगा, थर्ड में नहीं आएगा, अब आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिस टाइम उसको एमसीसी से परमिशन मिल जाएगा उस टाइम वो नए कॉलेज आ जाएंगे। फर्स्ट राउंड में परमिशन नहीं मिला है इसीलिए नहीं आया है, लेकिन इसके बाद जिस राउंड में मिल जाएगा उस राउंड में ये सीट आ जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इसीलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होने के आगे नहीं आएंगे। जब भी आएगा जो भी अपडेट होगा वो सारी अपडेट हम आपको बताएंगे। आप बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए आपको फर्स्ट राउंड से ही इसमें काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर लेने हैं, और इस सारे कॉलेज के बारे में रिसर्च जो है आपको कर लेने हैं। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप मेरे से मदद लेना चाहते हैं, आप मेरे से मदद कैसे ले, ये सारे काउंसलिंग का डिटेल आपको बताए थे ना, कॉलेज का ये डिटेल है, ये सारे डिटेल आप मेरे से लेना चाहते हैं, आपको मेरा एक पेड काउंसलिंग सर्विस है उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये मेरा नंबर है, आप पहले पेड काउंसलिंग सर्विस के बारे में सारा कुछ सुन लीजिए। आपको हम आपके मार्क्स और रैंक के बेसिस पे पूरा मतलब जो भी आपके मार्क्स और रैंक है कैटेगरी रैंक, उसके बेसिस पे आपको पूरा शानदार सा प्रेफरेंस ऑर्डर बना के दे देंगे। दूसरा सर्विस बॉन्ड हो, डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड हो, पीजी बेनिफिट हो, ये सारे कुछ देख के हम ये बनाएंगे। इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, कैंपस देखेंगे, एकेडमी देखेंगे, लैब देखेंगे, पेशेंट फ्लो देखेंगे, फी स्ट्रक्चर देखेंगे, हॉस्टल फैसिलिटी देखेंगे, स्पोर्ट्स देखेंगे। यानी कि सारी चीज़ों को देखते हुए हम आपके मार्क्स और रैंक के बेसिस पे बेस्ट से बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर बना के आपको दे देंगे, जो कि आपको एज इट इज आपको चॉइस फिलिंग में फिल कर लेने हैं। हमने सारे कॉलेज के बारे में बहुत शानदार से रिसर्च कर रखा है, ठीक है। आपको हमने दिखाया ना, ये रिसर्च आपको स्क्रीन पे समझ नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी बात आपको ये तो दिख रही होगी, हाँ बंदा ने रिसर्च कर रखा है सारे कॉलेज के बारे में, ठीक है। हमने सारे बहुत डिटेल में रिसर्च कर रखा है, यहाँ भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, लेकिन हम इन्हीं सारे डाटा के बेसिस पे आपके लिए बहुत शानदार सा प्रेफरेंस ऑर्डर बना के दे देंगे सारे कॉलेज का, ठीक है। कोई दिक्कत आपको होगा नहीं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना सारा काम करने के लिए हमको क्या फ़ी देना होगा। फ़ी जो आपको देना होगा ओनली और ओनली 999 की फ़ी है, बहुत ही मिनिमम सा फ़ी है, केवल 999 पे कर रहे होंगे। इसमें आपको हम सारे आपके मार्क्स और रैंक इसमें एकदम पूरा अच्छा सा प्रेफरेंस ऑर्डर बना के दे देंगे। दूसरा बात, आपको हम सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड करेंगे, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। काउंसलिंग का डेट हो, काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशन, नए कॉलेज कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं, क्या रूल कब चेंज हो रहा है, सारे रूल्स के बारे में बहुत डिटेल में उसमें आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिलता रहेगा। कोई भी डेट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस
नहीं होगा, ठीक है? ये बातें समझ गए। उसके बाद आपको मल्टीपल टाइम कॉल फैसिलिटी मिल जाएगी, यानी कि कॉल फैसिलिटी मतलब जब भी आपको कोई डाउट हो गया, ठीक है? कि आपको ये बात समझ नहीं आ रही है, आप पर्सनली आपको जो भी डाउट होंगे डायरेक्टली आप हमें कॉल करेंगे, आपकी बात हमसे हो जाएगी या फिर हमारी टीम में किसी मेंबर से आपकी बात हो जाएगी, आपकी सारी बातें आपको समझा दिया जाएगा, कोई डाउट आपको नहीं बचने वाला, ठीक है? आप समझ गए? ये सारी फैसिलिटी कब मिलेगा आपको? केवल केवल 999 में मिल जाएगा, केवल 999 में ये सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं, सर मैं इससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया हूँ, काउंसलिंग नहीं किया हूँ, मुझे नहीं पता है कि काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन में कितनी सारी बातें फिल करनी होती है, कोई भी डाटा मिस हो गया तो मैं काउंसलिंग के बाहर चला जाऊँगा, काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट कैसे वेरिफिकेशन करवाने हैं, कैसे अपलोड करने हैं, कैसे फ़ोटो अपलोड करने हैं, कैसे सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ये सारी बातें आपको नहीं पता है। तो हमारा एक बहुत प्रीमियम सा प्लान चलता है, वो 4000 का प्लान है। ये देखिए, ये इसमें आपकी सारी की सारी काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है? रजिस्ट्रेशन से लेकर के अलॉटमेंट यानी कि चॉइस फिलिंग तक सारी प्रोसेस मेरी टीम द्वारा की जाएगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसके लिए आपको पेमेंट देने होंगे, ओनली और ओनली 4000 के पेमेंट देने होंगे। इसमें आपकी सारी की सारी काउंसलिंग प्रोसेस मेरी टीम द्वारा की जाएगी, चाहे वह चॉइस फिलिंग के बारे में हो, सारे राउंड ऑफ चॉइस फिलिंग हमारी टीम करेगी, सारे कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारी टीम करेगी, कोई भी दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। बस आपको जो डॉक्यूमेंट सजेस्ट कर देंगे, वो डॉक्यूमेंट आपको बनवा के रख लेने हैं, ठीक है? तो दोनों तरह के प्लान अवेलेबल है, आप जिस भी प्लान में एनरोल करना चाहते हैं, आप एनरोल कर सकते हैं क्योंकि काउंसलिंग जैसे स्टार्ट हो जाएगी अब, तो आपको बहुत सारे डाउट आएँगे। यदि आपको वो डाउट इमीडिएटली कोई क्लियर कर दे रहा है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा काउंसलिंग में सारी कुछ करना। यदि आपके डाउट बने रह जाएँगे, तो आप बहुत पैनिक हो जाएँगे और पैनिक में आप बहुत ज़्यादा गलती कर देंगे, जो आपको काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है काउंसलिंग के बाद, ठीक है? लेकिन जिस तरह आप जान रहे हैं एनएमसी, एनटीए टाइट हो रहा है, तो काउंसलिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइट होगा। कोई मतलब स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा लेवल पे रहेगा, इसीलिए कोई तरह का आपको गलती बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए आप सारी बातें समझ जाएँगे। अब आपको जॉइन करना है, आप इस चैनल के माध्यम से आप जॉइन कर सकते हैं। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, जो नंबर आपको दिख रहा है, इस पे व्हाट्सएप करना है और बोलना है कि भैया मुझे आपका पेड कोचिंग सर्विस जॉइन करना है। आपको सारी बातें वहाँ डिटेल में बता दी जाएगी, कैसे आपको पे करना है, कैसे आप पे कर सकते हैं। आप हमें या तो मेल भी कर सकते हैं इस नंबर पे, आप मेल कर लीजिएगा, आपकी सारी बातें आपको समझा दी जाएगी, कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। आप इंस्टा पे भी यदि आप हैं, आप यहाँ भी हमें बता सकते हैं, भैया मुझे आपका पेड कोचिंग सर्विस चाहिए, ठीक है? आप व्हाट्सएप कर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। आप मेल भी कर सकते हैं। चैनल है मेरा ऑल अपडेट बाय राजा, कोई दिक्कत नहीं, आप व्हाट्सएप कर लीजिए, आपकी सारी सुविधाएँ को हम वहाँ पे सॉल्यूशन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आएगी, डिटेल में समझाए हैं। आपको क्या करना है, आप पेड सर्विस ज्वाइन नहीं भी करते हैं, आपको बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, आपको आगे आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन अप टू लास्ट ऑन इस चैनल पे मिलता रहेगा, ठीक है? इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और आपको लग रहा है कि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो दैट कि हमारे लिए वो मोटिवेशन में काम करेगा। हमको लगेगा कि मैं मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया हूँ, ये एक सफल वीडियो रहा और आपको सारी बातें आपकी हम क्लियर कर दिया हूँ इसी वीडियो में, ठीक है? उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर हमारे वीडियो को देखेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक